के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार की देर रात पटना के पीएमसीएच का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने पीएमसीएच की हालत को देखकर तेजस्वी यादव से काफी शिकायतें की। पीएमसीएच की लचर हालत देखकर तेजस्वी यादव काफी नाराज हुए और लोगों की शिकायत को उन्होंने नोट भी किया है। वहीं राज्य में सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत को देखकर तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य के सभी बड़े अधिकारियों की आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और आज की मीटिंग में पूरे जिले के अधिकारी को बुलाया गया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। पटना में अब अपराधियों के दिल में पुलिस का खौफ नहीं रहा। दरअसल रोजाना हो रही घटनाएं तो यही बयां करती है। ताजा मामला पटना सिटी का है, जहां मां शीतला मंदिर के पास अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है, जिससे दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कंकड़बाग से पटना सिटी दादर मंडी के लिए लौट रहे थे, तभी अगम कुआं के शीतला मंदिर के पास अपराधियों ने युवक के सिर में गोली मार दी, जिसकी वजह से चंदन नामक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। फिलहाल युवक को गोली मारने वाला कौन है और क्यों घटना को अंजाम दिया गया, इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक जमीन का कारोबारी था। सीवान में शराब की छापेमारी से लौटने के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के जवान वाल्मीकि यादव की गोली लगने से मौत हो गई। घटना सिसवन थाना इलाके के गयासपुर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है सिसवन थानाध्यक्ष राजेश कुमार अपने 4 जवानों के साथ शराब की छापेमारी करने के लिए गए थे और इसके बाद थाना लौट रहे थे। लौटने के दौरान गयासपुर बाजार के पास पुलिस के कुछ अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हुई गोलीबारी में पुलिस जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर से बाहर सो रहे ग्रामीणों को भी गोली लग गई है, जो गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस जवान की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। झरिया थाना इलाके के भागा मोड़ के पास स्क्रैप लदे एक ट्रक को रोककर रंगदारी मांगने के मामले सामने आए हैं और इस मामले में हनुमान गढ़ी के रहने वाले कुमार पशुपति सिंह ने बताया कि चास नाला सील से लोहे का स्क्रैप लदा एक ट्रक बनिया हीरा रहा था। इस बीच आने के दौरान भागा मोड़ के पास करीब 40 से 50 की तादाद में खड़े युवकों ने ट्रक रोककर 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उधर उन्होंने बताया कि लिखित आवेदन देकर 1 दर्जन लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर जिले में बच्चा चोर के खिलाफ लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसी डर के चलते और शक के आधार पर किसी भी अनजान शख्स की पिटाई कर दी जाती है। सही मामला जिले के खानपुर थाना इलाके में हुई, जहां एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिला के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि महिला खानपुर थाना इलाके के गांव में देखी जा रही थी। बाद में लोगों ने महिला को बच्चा चोर समझ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने भीड़ से महिला को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक साथ एनएच पर 2 लूट की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना में 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर 30 ग्राम सोना और 75,000 रुपए लूट लिए, जबकि कुछ दूर के बाद दूसरी घटना में बदमाशों ने एनएच 31 पर फल मंडी के पास एक कपड़ा व्यवसायी के एजेंट को लूटपाट के दौरान गोली मार दी। हालांकि इस दौरान बदमाशों की चलाई गई गोली एजेंट के सिर को छूती हुई निकल गई, जिसमें वो घायल हो गए। दोनों घटना नगर थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि घबौली चौक पर दुकान को बंद कर घर लौट रहे व्यवसायी को मोहम्मदपुर के पास 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर रोक लिया और 30 ग्राम सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। दूसरी घटना भी नगर थाना इलाके के शहर के फल मंडी बाजार के पास की है। यहाँ दिल्ली के कपड़ा व्यवसायी के कलेक्शन एजेंट से बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर गोली मार दी। फिलहाल घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में मधुमक्खी पालन कर एक युवक की मौत सांप काटने से हो गई। घटना रिफाइनरी थाना इलाके के हरपुर ढाला के पास की है। मृत युवक की पहचान मुजफ्फरपुर के अहियापुर गांव के रहने वाले नागा कुमार के तौर पर हुई है। मृतक बेगूसराय में अपने चचेरे भाइयों के संग रहकर हरपुर ढाला के पास आम के बगीचे में मधुमक्खी पालन का काम करता था। मंगलवार की रात करीब 3 बजे नागागाछी गया हुआ था कि तभी लौटने पर उसे चक्कर आने लगा। बाद में उसने अपने भाई को सांप काटने की बात बताई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में पिछले 26 अगस्त से अपहृत युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल तेघड़ा थाना इलाके के ताजपुर गांव के रहने वाले राम पुकार कुंवर 26 अगस्त को अपने घर से दियारा डेरा जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो ना तो डेरा पहुंचा और ना ही वापस घर लौटा। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने तेघड़ा थाने में राम पुकार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अब तक राम पुकार का कोई सुराग नहीं मिला। राम पुकार के पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी है। 3 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। सहरसा के सुलिंदाबाद सोनवर्षा कचहरी मेन रोड के दीवारी टावर के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। मृतका की पहचान निकट प्रवीण के तौर पर की गई है, जो सिमरी बख्तियारपुर थाना के स्ट्रीटानाबाद की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि निखत प्रवीण अपने पति जब्बार के साथ बाइक पर सवार होकर सिमरी बख्तियारपुर से सहरसा जा रही थी। इसी दौरान दीवारी टावर के समीप कम चौड़ी सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक को देखकर जब्बार ने सड़क किनारे बाइक को रोक दिया, लेकिन तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर बाइक में ठोकर मार दी, जिससे पीछे बैठी निखत नीचे गिर गई। इस दौरान ट्रक के पिछले चक्के की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के डड़वा में तालाब में नहाने के दौरान एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान बच्चे के डूबने की जानकारी पर ग्रामीणों ने बच्चे को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा स्कूल के पास ही तालाब में बहुत सारे बच्चों को नहाते देख तालाब में नहाने लगा और इसी दौरान वो तालाब में डूबने लगा। हालांकि पहले से नहा रहे बच्चों को उसको डूबता देख उसे निकालने की भरपूर कोशिश की और जब तक उसे बाहर निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध तरीके से ले जाए जा रहे शराब का स्टॉक जब्त किया। साथ ही दोनों ट्रकों के चालक और सहचालक समेत 3 को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने इन ट्रकों से 2200 पेटी शराब जब्त किया है। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि गुप्त जानकारी मिली थी कि गिरिडीह जिले होकर 2 अवैध लोड ट्रक अरुणाचल प्रदेश जाने वाले हैं और इसी बात को लेकर रांची, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। सूचना के बाद उत्पाद पुलिस की टीम के अलावे बगोदर और डुमरी थाना प्रभारी की अगुवाई में जांच अभियान चलाया गया और इसके बाद जीटी रोड पर घेराबंदी कर अवैध शराब लोड ट्रक को पकड़ा गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि अवैध शराब गोवा में लोड हुआ था और अरुणाचल प्रदेश जाने का परमिट बना था। हालांकि यह जांच का विषय है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार अवैध शराब कहां ले जाया जा रहा था। बग्गा के पचुगांव सरे में मगरमच्छ ने एक किसान पर हमला बोल दिया और इस हमले में किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे GMCH बेतिया के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम खेत से लौटने के दौरान नहर में घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने किसान पर हमला बोल दिया। इस हमले में मगरमच्छ किसान का जांघ को अपने मुंह में जकड़ लिया, जिसके बाद किसान चीखने और चिल्लाने लगा। किसान की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे के सहारे मगरमच्छ पर हमला बोला, जिसके बाद मगरमच्छ आदमी को छोड़कर वहां से भाग निकला। बाद में परिजनों ने किसान को आनंद फानन में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से किसान की नाजुक हालत को देखकर GMCH बेतिया के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर तारिक नदीम ने बताया कि मगरमच्छ के हमले से किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मगरमच्छ के हमले से किसान का जांघ और हाथ पर भारी चोट पहुंची है। बिया के मोहतीन माई मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी बिहिया थाने के लगभग सभी कर्मियों की मौजूदगी में सादे लिबास में संपन्न हुई। बिना बैंड बाजा और शहनाई के उस शादी में जहां दूल्हा बना था, वहीं बिहिया थाने के सिपाही रविंद्र चौधरी वहीं दुल्हन बनी थी उनकी प्रेमिका निशा कुमार। इस दौरान बाराती और शरारती की भूमिका थाना स्टाफ ने निभाई। बिल्कुल सादे तरीके से हुए शादी समारोह में प्रेमी जोड़े मंत्रोच्चारण के बीच एक दूसरे को वरमाला पहनाकर मां महथिन को साक्षी मानकर एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद मौके पर पहुंचे जगदीशपुर SDPO श्याम किशोर रंजन और थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह समेत सभी थाना स्टाफ ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। हालांकि इस दौरान दूल्हे के माता पिता तो शादी में नजर आए, लेकिन दुल्हन पक्ष से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक गया शहर के मुफस्सिल थाना इलाके के रविंद्र पिछले 2 महीनों से बिहिया थाने में सिपाही के पद पर तैनात है और पढ़ाई के दौरान ही उसे अपने ही गांव के पड़ोस की रहने वाली निशा से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार मिलने जुलने और फोन के जरिए परवान चढ़ता रहा और उन्होंने शादी का फैसला किया, लेकिन निशा के घर वाले समाज में बेइज्जती होने की कहकर प्रेमी जोड़े की शादी के लिए राजी नहीं हुए। मुंगेर के वासुदेवपुर में एक घर में चोरी करते रंगे हाथ ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया। हालांकि लोगों ने तीनों नाबालिग चोरों को पोल से बांध दिया और बच्चों की जमकर पिटाई की और इतने से भी मन नहीं भरा तो लोगों ने उन तीनों नाबालिग बच्चों के सिर के बाल को बीच से ट्रिमर मशीन से हटा दिया। साथ ही ग्रामीणों ने उन चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि जब OP अध्यक्ष ने उन बच्चों को बीच से सर मुंडा देखा तो बच्चों ने इस विषय में पूछताछ की तो बच्चों ने रोते हुए सारी बात पुलिस को बताई। बाद में पुलिस ने बच्चों को शिकायत पर उनकी पिटाई और बाल काटने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
नदी की बाढ़ अपने साथ कई आफत लाती है। जी हाँ, मामला मुंगेर का है, जहां उफनाई गंगा नदी के पानी में बहकर कई मगरमच्छ पहुंच गए हैं और ये मगरमच्छ छोटे मवेशियों की जान के काल बन गए हैं। मगरमच्छों ने अपनी भूख मिटाने के लिए कई जानवरों को अपना शिकार बना लिया है, जिससे लोगों में खौफ है। मामला जिले के बरियारपुर प्रखंड का है। प्रखंड के बंगाली टोला, रघुनाथपुर, कल्याणपुर और घोरकट इलाके में बाढ़ का पानी गाँव तक पहुँच गया है। ऐसे में बाढ़ में बहकर आए मगरमच्छ गांव तक आ गए हैं और मौका पाकर ग्रामीणों के छोटे मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। मगरमच्छ कभी आम के बगीचे में, कभी बाढ़ के पानी में खुलेआम ग्रामीणों को दिख जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि गंगा में मगरमच्छ दिखाई। इससे पहले भी मुंगेर के गंगा के तटीय इलाके में मगरमच्छ दिखाई दे रहा था, पर बाढ़ के पानी के चलते अब मगरमच्छ गाँव तक आ गए हैं और ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य ने दुर्गेश सिंह ने बताया कि बरियारपुर के ग्रामीण काफी भयभीत है, कहीं ये मगरमच्छ उनके ऊपर भी हमला ना कर दे।